We the people, the beginning lines of the preamble to the Indian Constitution, which is the soul and spirit of our Constitution. It puts people at the core of our nationhood. We the people are supreme in this extraordinary democracy that we have. But how many of us actually know about the Constitution? And what do we know about the Constitution? We asked some people. Constitution is a basic law of land which contains our rights and duties. It helps in smooth running of our country. It is the lengthiest one and has been amended many times. As citizens, we all must know our Constitution. The Indian Constitution lays down the rules and regulations as well as laws for the smooth functioning of the society and the country at large. It's a liberal one which takes into account various religions, sects, creed, caste, communities. It basically provides guidance and for the administration and the governance of the country by informing the citizens about their basic rights and duties. आमचे भारत देशाक म्हटल्यार आमचे आख्खे इंडियेक कायदे आसा ते पळय प्रत्येक सगळ्या लोकांक पावल्ले आसा. प्रत्येक धर्माचे लोक, प्रत्येक जातींतले लोक सगळ्यान एकट्यान आसूंक जाय आनी तांकां कायदे सगळ्यांक प्रत्येक जाणां पावूंक जाय त्या धर्माच्या लोकांक. आनी अशें बरयल्लें आसा कायदे कानून म्हण आमी चडांत चड आमकां सगळ्यांक बरें हें करूंक जाय. त्याच्याच खातीर आमकां हें संविधान आसा. So, obviously, different people have different opinions and awareness of our Constitution, which is the soul of our democratic existence. But people also know little about it, and therefore they need to know what it means to them. Hence, an idea was born, the idea of we and the Constitution. Samvidhan aur hum. Samvidhan ani ami. गोवा के राज्यपाल के रूप में मेरे कार्यकाल का यह चौथा वर्ष है. इस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय ध्वज फहरा रही हूँ. मेरे मन में एक प्रश्न उभरा कि जो मैं कर रही हूँ क्या वह केवल औपचारिक अभ्यास है. यह आवश्यक है कि संविधान के मूल अर्थ को समझने के लिए जनता की भागीदारी हो और हम जान सकें कि हमारे लिए संविधान है क्या. भारतीय संविधान भारत और गोवा के लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं का पहला रक्षक है. इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को संविधान को अपनी भाषा में समझने की ज़रूरत है ताकि वे अपने नागरिक होने के महत्व और ज़रूरतों को महसूस कर सकें और संविधान को गोवा और भारत के सक्रिय नागरिक की भूमिका निभाने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करें. इस प्रकार गोवा के लोगों को भारत के संविधान का सही अर्थ समझने के लिए पूरे राज्य में भारत का संविधान साप्ताहिक उत्सव पर एक कार्यक्रम 19 से 25 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के पूर्व मनाया जा रहा है. कार्यक्रम संयुक्त रूप से गोवा सरकार, गोवा विश्वविद्यालय, उत्तर दक्षिण गोवा के कलेक्टर, नगरपालिका प्रशासन और ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित किया जा रहा है. यह परियोजना गोवा विश्वविद्यालय में 19 जनवरी 2018 को शुरू की जाएगी और राज्य की विस्तृत गतिविधियों की पूर्ति के उपरांत एक सप्ताह के बाद 25 जनवरी 2018 को समाप्त हो जाएगी. हम और संविधान में निहित संदेश के माध्यम से गोवा राज्य में भारत का अद्वितीय संविधान साप्ताहिक उत्सव भारतीय संविधान की भावना और संदेश का उत्सव मनाने का प्रयोजन है. साप्ताहिक कार्यक्रम पूरे राज्य के तालुका, ग्राम पंचायत, स्कूल और कॉलेजों सहित उत्तर और दक्षिण गोवा जिले में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा संविधान के महत्व पर व्याख्यान, मीरामार और मडगांव के विधि कॉलेजों के छात्रों द्वारा संवैधानिक साक्षरता गतिविधियां
वाद विवाद, क्विज प्रतियोगिताओं, नुक्कड़ नाटक इत्यादि का आयोजन होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य 69वें गणतंत्र दिवस के पहले सप्ताह में पूरे गोवा राज्य में जागरूकता फैलाना है। जैसा कि देश अपने 69वें गणतंत्र दिवस को शीघ्र ही मनाने जा रहा है, अब समय आ गया है कि आधुनिक भारत के निर्माताओं के आदर्शों और विचारों के प्रति हम खुद को पुनः समर्पित करें। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। राजनीतिक सिद्धांतों, सरकार की संरचना, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण नागरिकों के मूलभूत अधिकारों, नियमों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या आंशिक विविधता से परे भारत के सर्वजनों में सामंजस्य और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। मैं सभी गोवावासियों की सक्रिय भागीदारी से इस साप्ताहिक उत्सव को सफल बनाने और संविधान के आदर्शों और विचारों के प्रति अपने आप को समर्पित करने की आशा करती हूँ। मुझे विश्वास है कि हम और संविधान की सफलता के उपरांत गोवावासी संविधान के बारे में आगे और जानकारी लेने के लिए उत्सुक होंगे। आज के समय की यही मांग है। मेरी अपेक्षा है कि संविधान का अमृत महोत्सव मनाते हुए वर्ष 2024 में कोई भी गोवावासी संविधान के मूल मंत्रों से अनभिज्ञ नहीं रहे। गणतंत्र दिवस एवं हम और संविधान की सफलता की कामना करती हुई शुभकामनाएं। जय संविधान, जय गोवा, जय जय भारत। The idea of We and the Constitution was born at the initiative of Honorable Governor of Goa and Chancellor Goa University, Srimati Mridula Sinha, and was planned as a week-long celebration and sensitization of the Indian Constitution among the common people of Goa in a language that they would understand. Justice R.M.S. Khandeparkar set the ball rolling at the inaugural session with his remarks on Constitution and the common man. In brief, the Constitution does not merely speak of rights of common man, but it also prescribes the fundamental duties to be observed by every citizen in this country. It is not merely to enjoy the benefits of rights assured in the Constitution, but every such right is coupled with corresponding duty. The organizers of the week celebration should endeavor to have greater awareness about these fundamental duties and need for their performance by every common man. Honorable Governor then gave her views on the need for taking the Constitution to the common man. मैं इस बार चौथी बार झंडा फहराने जा रही हूँ 26 जनवरी को। जब 26 जनवरी को वहाँ झंडा फहराते हैं तो उसके बाद कुछ बच्चों के कार्यक्रम होते हैं, उसको भी देखते हैं और कुछ भाषण भी देना पड़ता है। भाषण में साल भर में सरकार की जो उपलब्धियां हैं, किस किस क्षेत्र में कैसा कार्य हुआ, इस बात की जानकारी देना। लेकिन सच पूछिए तो मुझे उससे संतोष नहीं होता था। 26 जनवरी मनाने का ये एक तरीका हो गया, रिचुअल हो गया, लेकिन 26 जनवरी केवल रिचुअल्स के लिए नहीं है। सच बात तो यह है कि इतना बड़ा भारत, इतने प्रकार के लोग यहाँ, प्रकार के जब हम कहते हैं तो सब क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, जेंडर के क्षेत्र में, इतने प्रकार से लोग, इतने सोचने वाले, तरह तरह का। हम सब जानते हैं कि भारत में कितनी विविधताएं हैं। उन सारी विविधताओं को के राइट्स को और ड्यूटीज को समेटे हुए एक दस्तावेज है, एक पुस्तक है, एक रामायण, महाभारत, कुरान और बाइबल की तरह कोई चीज है जिसकी हम पूजा तो नहीं करते हैं,
लेकिन जब कभी कठिनाई से कोई व्यक्ति गुजरता है, कोई भी क्षेत्र का जो नागरिक है यदि गुजरता है, तो अधिकांश तो वो पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है कि उसको करना क्या है। A very unique part of the inaugural was the enactment of the Constituent Assembly debate by students of the V.M. Salgaonkar Law College. I have not got that experience which the learned speaker has, but with a little knowledge of the working of the legislatures during the past 10 years, I can say that it is necessary not only in the interest of individual liberty, but also in the interest of the proper working of the legislatures, that such a clause, such as the due process of law clause, should find a place in this constitution. It is open to that speaker at the fag end of his life as a lawyer to have a fling at the profession of law. But I can say that it is absolutely essential to have the assistance of a lawyer to secure justice. On a point of order, I have had no fling at the profession of law. I stand corrected. And then the caravan moved on to the villages, talukas, towns, schools, and colleges all over Goa. And hence, a small step towards a long journey was taken, and we plan to go further. As a common citizen, we must know what the Constitution means to us and how important are we for the Constitution. It safeguards our democracy. It empowers us with fundamental rights and reminds us of our duties. Let's carry the message of we and the Constitution all over. Jai Hind.